बाप समान टीचर बनकर बड़ी ही युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाने की। दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत्य परमपिता परमात्मा के संग रहने की। ऊंच मर्तबा पाने के लिए ईश्वरीय पढ़ाई में लग जाने की। एक बाप की ही श्रेष्ठ मत पर चलने की। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा सब कुछ सहज करने के लिए हम आत्माओं की वरदानों से पालना करते हैं। रोज हम आत्माओं को वरदान देते हैं, स्वमान देते हैं, ताकि हम उसको विधि पूर्वक प्रयोग में लाकर अपना बनाएं, फिर उनको सेवाओं में लगाएं, जमा करें। हमें भी लाभ मिले, आत्माओं को भी लाभ मिले, इसलिए हमको सारे खजाने देते हैं। 63 जन्म ते अभिमान में पाठ बजाकर हम सब पाप आत्मा बन जाते हैं। अभी पुनः परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को पुण्य आत्मा बना रहे हैं। इसलिए समझ देते हैं कि अपना सब कुछ सेवा में अर्पित कर दो। गुप्त दानी बनो, पुण्य आत्मा भव का वरदान प्राप्त करो। समझ देते हैं कि हमारा हिसाब किताब विश्व की सभी आत्माओं के साथ है। अब चूंकि वो उल्टा हिसाब किताब बन गया है, अब उसको सुलटा करना है। इसीलिए कम समय में हम आत्माओं को अपने संकल्प, बोल, कर्म, श्वास सब ईश्वरीय सेवा में सफल करने हैं। विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है। वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि जो भी सेवा करते हो उसको विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। विश्व कल्याण में सबका कल्याण समाया हुआ है। समझ देते हैं कि भक्ति मार्ग में भी जो गुप्त दानी पुण्य आत्मा होती हैं, वो हमेशा कभी भी संकल्प करती हैं तो सर्व के भले का सोचती हैं। इसी तरह हम आत्माओं के हर संकल्प जो हैं तो बाबा समझ देते हैं कि भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं वो सर्व के हित में सोचती हैं हमेशा। तो हम तो प्रभु के बच्चे हैं, हमको तो मालूम है कि हम सब वाकई एक परिवार के हैं, एक ही पिता के हम बच्चे हैं। तो हमारा तो हर संकल्प जो है वो सेवा में अर्पित होना चाहिए। कभी भी अपनेपन की हमको कामना नहीं रखनी कि अपना ये काम हो जाए, अपना वो काम हो जाए। दूसरों के कल्याण में ही अपनी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सभी के प्रति सेवा करने की समझ देते हैं, बेहद की सेवा, कोई भेदभाव नहीं। स्पष्ट करते हैं कि कोई भी सेवा अगर विघ्न रूप बनती है तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहते हैं। स्पष्ट करते हैं बाबा कि जो भी सेवा अगर विघ्न रूप बनती है, अगर उसमें विघ्न आता है सेवा में, तो फिर वो सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। इसलिए अपनापन छोड़कर गुप्त और सच्चा सेवाधारी बनना है। इस विधि से जब सेवा करेंगे
तो विश्व कल्याण के निमित्त बनेंगे। तो विश्व कल्याण का कार्य जो है वो हमको करते चलना है, बाकी किसी भी विस्तार में हमको नहीं जाना है। हर बात प्रभु अर्पण करनी है, तो फिर आने वाली जितनी भी मुश्किलें हैं वो हम सहज पार कर लेंगे। कोई भी बात हुई प्रभु अर्पण कर देंगे बस। तो हर बात प्रभु अर्पण कर दो, तो बाबा कहते हैं आने वाली जो मुश्किल आते हैं वो सहज पार हो जाएंगी। अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी हमको बनना है, तो परमात्म प्यार का अनुभव जरूर करना है। आदि काल अर्थात दिन की जो शुरुआत है वो अमृत वेला है। तो आदि काल अमृत वेले अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। तो आदिकाल अमृत वेले बाबा कहते हैं अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण करना है। अगर हम अपने दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियाँ और परमात्म ज्ञान फुल धारण कर लेंगे, तो हम कभी भी किसी भी तरफ झुकेंगे नहीं, कहीं भी हमारा कोई लगाव नहीं होगा, कहीं भी हमारा स्नेह जा नहीं सकता है। अगर हम भगवान के प्यार को अनुभव कर लें, उनकी शक्तियों को अनुभव कर लें, उनके प्यार को अनुभव कर लें, कहीं भी हम आत्माओं की बुद्धि का लगाव नहीं जाएगा। मीठे परमात्मा से सच्चा प्यार है तो फिर उसकी पहचान यही है कि हम सब बाप समान जरूर बनेंगे, कर्मातीत जरूर बनेंगे। करावनहार होकर कर्म करो और कराओ, मालिक बन के अपने कर्म इंद्रियों से कार्य कराना है। फिर कभी भी मन, बुद्धि या संस्कारों के वश होकर हम कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे। कभी भी मन, बुद्धि व संस्कारों के वश होकर हमको कोई कर्म नहीं करना है। वो वश वाले कर्म तो फिर सही नहीं होते ना। मालिक बनकर मन, बुद्धि से कर्म कराओ, मालिक बनकर ईश्वरीय संस्कारों को यूज कर। हर दिन बाबा भिन्न भिन्न विधियों से हमको बताते हैं कि ज्ञान सागर बाप ड्रामा में क्यों आए हैं। उनको बुद्धि में रखते हुए फिर हमें पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। आज स्पष्ट कर रहे हैं कि वो ज्ञान वर्षा करने के लिए आए हैं, इस धरती को फिर से सुंदर बनाने के लिए आए हैं, स्वर्ग बनाने के लिए आए हैं, जन्नत बनाने के लिए आए हैं, फिर से इसको खुशहाल हरा भरा बनाने के लिए आए हैं। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। अगर हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो मीठे परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं कि फिर दैवी संप्रदाय का बनो, अर्थात ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण चलो, दैवी गुणों को यूज करो प्रैक्टिकल में। जब सबूत देंगे तब दैवी संप्रदाय के बनेंगे। वहाँ की जो सत्यता और दिव्यता है वो हमारे आचरण में आनी चाहिए। सर्वोत्तम कुल ये ब्राह्मण कुल है, ये प्रभु की रचना है। इस कुल में आकर हम आत्माओं के मुख्य कर्तव्य को बुद्धि में जरूर रखना है। हमें सदा ऊंची रूहानी सेवा करनी है, सबको रूह के रूप में देखकर खुद को रूह समझकर रूहानी सेवा करनी है। रूहों की सेवा, रूहानी सेवा, जागृत करना, जगना है और जगाना है। चलते फिरते खास भारत को और आम तो सारी दुनिया को, विश्व को बाबा कहते पावन तो बनाना ही है। जितना हम पावन बनेंगे उतना ही हम दूसरों को भी बना पाएंगे। श्रीमत पर चलकर हमें बाबा का मददगार बनना है।
ये हम आत्माओं का ऊंचे से ऊंचा कर्तव्य है, जिससे कभी भी विस्मृत नहीं होना है। पिया के साथ सदा रहेंगे तो ज्ञान की बरसात होती रहेगी, अर्थात ज्ञान बिल्कुल स्पष्ट रहेगा। हम सब रूहानी बच्चे हैं बाबा के, वो हमारा रूहानी बाप है, ज्ञान के सागर हैं वो सभी आत्माओं के पिता हैं। उनका नाम शिव बाबा है, वो सदा कल्याणकारी हैं। ब्रह्मा तो इंस्ट्रूमेंट हैं जिनके माध्यम से बाबा अपना सत्य, हमारा सत्य बताते हैं और ड्रामा का सत्य बताते हैं। शिव बाबा हम आत्माओं के परम पिता परमात्मा हैं, सभी आत्माओं के हैं और सभी आत्माएं ही पार्ट बजा रही हैं। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है जो दिखाई देता है, इसीलिए बड़ी ही युक्ति से लौकिक जिस्मानी बाप, शरीर का बाप, और दूसरा आत्मा का बाप, पारलौकिक बाप, ये सत्य जो है अच्छी रीति स्पष्ट करना है। एक शरीर का पिता और एक आत्मा का पिता। आत्मा का पिता कभी चेंज नहीं होता, शरीर का पिता तो चेंज होता रहता है हर जन्म में। अच्छी रीति हर बात को समझना है। ज्ञान सुनाने वाले शिव पिता परमात्मा है। भगवान सबके एक ही हैं, तो ज्ञान भी प्रभु ही दे सकते हैं। बाकी तो शास्त्र जो है वो मनुष्य लिखते हैं, इसीलिए उनमें भिन्नता है। भक्ति करते हैं, बाबा कहते हैं उसको ज्ञान नहीं कहते हैं। ज्ञान वर्षा तब होती जब हम प्रभु का संग करते हैं। भारत बिल्कुल सूख गया है, कंगाल हो गया है, चरित्र से कंगाल हो गया है। अभी फिर परमपिता परमात्मा चरित्रवान बनाने के लिए आए हैं। फिर से हरी भरी सुंदर धरा बनाने के लिए बाबा आए हैं। ज्ञान से हम आत्माओं को सींचते हैं, सुंदर बनाते हैं। ज्ञान से ही स्वर की स्थापना होती है। इस समय मीठे परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय बनाते हैं। ज्ञान हमें शिक्षित करता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जो यथार्थ रीति चलते हैं ज्ञान में, वो फिर यथार्थ रीति उनकी हर बात को समझते भी हैं। हम सभी वर्ल्ड में जितने मौजूद हैं लोग, सभी आत्माएं हैं और सबका बाप एक ही है। हमें ध्यान रखना है कि हमें सत्यता और दिव्यता को धारण करना है। हमारे आचरण में दैवी गुण होने चाहिए। अब तब जाकर हम दैवी संप्रदाय में जाएंगे। पूरे सबूत देने पड़ेंगे यहाँ माया के पेपर में, ड्रामा के पेपर में, प्रकृति के पेपर में। हमको पूरे सबूत देने होंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे वो। बाबा को नहीं जानते हैं, इसलिए सभी आत्माएं पतित, दुखी, निधन के बन गए हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी फिर से बाप को जानकर हमको पावन और धनवान बनना है। फिर से मिलकर रहना है। सारी दुनिया इस समय बाप को जानती नहीं है, इसलिए सभी की दुर्गति हो गई है। अभी ज्ञान से सबकी सदगति कर रहे हैं, तो ज्ञान जरूर लेना है और अपनी सदगति भी करनी है। तो सदगति के लिए फिर श्रीमत पर चलना है। सदगति स्वर्ग को कहते हैं। तो जो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुणों से संपन्न होता है, उसकी सदगति होती है। बाकी तो परम धाम में अपने घर जाकर बैठे रहते हैं जब तक उनका पाठ इमर्ज न हो जाए। शिव बाबा का नाम कभी नहीं बदलता, वो सदैव ही कल्याणकारी है, इसलिए उनका नाम सदा ही शिव है।
इस समय शिव बाबा सभी के माई बाप बने हुए हैं, सुख घनेरे का वर्षा दे रहे हैं। भारत में पुकारते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा ते सुख घनेरे। उसका अर्थ बाबा आकर समझाते हैं। अभी बाबा हमारे माता पिता बनते हैं और जब हम उनके कहने पर चलते हैं तो सुख घनेरे की प्राप्ति होती है। जब हम बाप की यादों में रहते हैं तो सुख घनेरे मिलते हैं, दुख का नाम निशान नहीं रहता वहाँ। सुख घनेरे माना जहाँ पर दुख का नाम निशान ना हो। तो अभी ऐसे सुख बाबा से कमाने हैं। नई दुनिया में जाना है, पुरानी दुनिया को पीठ करनी है। पुरानी दुनिया में देह अभिमान है, विकार है, इसलिए यहाँ पर दुखी दुख है। अब जीते जी अच्छी रीति मरना है, मरजीवा बनना है, फिर सही दिशा में चलना है। माया जीतने की बहुत कोशिश करेगी, लेकिन हमको सावधान रहना है। माया शूद्र बनने का चारा डालेगी, वो परखती है हमको वो चारा लेना ही नहीं है। नहीं लेंगे तो माया को जीत जाएंगे। तो ब्राह्मण से बदल, बाबा कहते शूद्र बन जाते हैं जब अलर्ट नहीं रहते हैं, जब माया के वशीभूत होते हैं। जबकि यहाँ पर ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनना है। सदैव स्मृति में रखना है कि हम सर्वोत्तम ऊंच कुल के हैं, ऊंच रूहानी सेवा करने के निमित्त हैं। इसलिए चलते फिरते हमको सेवा पर रहना है। बाप का मददगार हमको बनना है, पवित्रता की मदद देनी है, शांति के स्वधर्म की मदद देनी है, बाप की श्रीमत पर पूरा चलना है। अगर हम श्रीमत पर पूरा चलते हैं तो फिर हम बाबा की मदद करते हैं। भारत को ही पावन बनना है। कल्प कल्प हम सब भारत को पवित्र बनाते हैं, और जो पवित्र बनाएगा वही उस पर राज्य करेगा, राजाई घराने में जाएगा। जो पवित्र बनाएगा नहीं भारत को, वो फिर दास दासी प्रजा बनता है। इस समय प्रजापिता ब्रह्मा के सब बच्चे ब्राह्मण हैं। आपस में रिश्ता ब्रदर सिस्टर का है। सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति रखनी है। सब पास की दूर की बिरादरी जितनी भी है, सब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। औलाद समझने से आपस में भाई बहन हो जाते हैं। फिर क्रिमिनल आई हमारी नहीं होनी चाहिए। हमको दैहिक दृष्टि से एक दूसरे को नहीं देखना है। 63 जन्म हम पतित रहे हैं। अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हैं तो फिर मीठे परमात्मा कहते हैं पवित्र बनो, क्योंकि वहाँ पतित आत्मा जा नहीं सकती है। तो बेहद के बाप का बनकर बेहद के बाप की आज्ञाओं पर चलना है। हम सभी आत्माएं शरीर के द्वारा बात करती हैं, शरीर के द्वारा कर्म करती हैं। इसके बिना तो काम कर नहीं सकते हैं। हम आत्माओं का दिव्य जन्म है। हमें भी अलौकिक जन्म बाबा देते हैं। हमें भी ब्राह्मण बनकर ईश्वरीय नियमों पर चलना है, और शिव बाबा पराया तन लेते हैं हम आत्माओं के कल्याणार्थ। इसलिए उनका जन्म भी दिव्य ही होता है। वो गर्भ में नहीं जाते हैं। सतयुग में दैवी गुणों वाले देवता होते हैं, इसलिए सतयुग में जाना है तो बाबा कहते सारे दैवी गुण धारण करो और बहुत काल तक यूज करके उसका सबूत दो। इस समय सभी आत्माएं आसुरी गुणों वाले हैं, लेकिन हम आत्माओं को बाबा कहते हैं आसुरी गुणों को यूज नहीं करना है, अब दैवी गुणों को यूज करना है।
साधु अपने को श्री श्री कहते हैं, लेकिन असली में श्री श्री टाइटल जो है वो शिव बाबा का है। श्री श्री उनको कहते हैं जो आत्माओं को श्रेष्ठ बनाते हैं। अब साधु संत तो किसी को भी श्रेष्ठ नहीं बनाते। और श्री का टाइटल भी वही उन्हीं को मिलता है जो श्रेष्ठ बनकर दिखाते हैं श्री श्री की श्रीमत पर चलकर। वो है लक्ष्मी नारायण जी। हर किसी को श्री नहीं कह सकते हैं, ये बाबा स्पष्ट करते हैं। और कलयुग की आत्माओं को तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि सब विकार में जाते हैं। ये विकारी दुनिया है, इसमें कोई भी श्री श्री का हकदार नहीं है। भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया है, वहाँ राज्य करना है तो बाबा कहते हैं यहाँ पर निर्विकारी बनकर दिखाओ, दैवी गुण धारण करके दिखाओ। आसुरी गुण वाले पतित होते हैं। गुरु नानक जी ने भी सत्य परमपिता परमात्मा की, निराकार परमपिता परमात्मा की महिमा की है। सबको यही कहा है कि उनको प्यार करो, उनको याद करो, तो सुखों की मणि मिलेगी। आत्मा को कौन सा सुख चाहिए, वो मिलता है। आत्मा को ये दुनिया वाला सुख नहीं चाहिए, ये तो देह अभिमान मांगता है। आत्मा तो दूसरा सुख ढूंढती है, तभी तो उसको किसी से नहीं मिलता है, तो हर किसी से नाखुश रहती है। स्थापना और विनाश का कार्य बाबा करने आए हैं। बेसमझी का, अत्याचार का, भ्रष्टाचार का विनाश करते हैं, अधर्म का विनाश करते हैं। कैसे करते हैं? धर्म स्थापन करके, पवित्रता का धर्म स्थापन करते हैं। फिर अपवित्र शक्तियां जो हैं वो खुद ब खुद विनाश के निमित्त बन जाती हैं। अधर्म भ्रष्टाचार की वृद्धि को बाबा आकर बंद करते हैं और एक पवित्रता के धर्म की स्थापना करते हैं। इस स्थापना को कोई नहीं रोक सकता है। भले कलयुग में बाबा आते हैं, लेकिन किसी की ताकत नहीं है जो रोक सके। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना मीठे परमात्मा कर देते हैं विनाश के पहले ही। हम सभी ऐसे धर्म के बनने के लिए ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं। सतयुग में बहुत सारे धर्म होते हैं, सबको अब वापस जाना है, सारे धर्मों को। विनाश को तो कोई टाल ही नहीं सकता है। शांति तो तब होती है जब विनाश होता है। तो ये जो होवनहार लड़ाई है महाभारत की, इससे स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तो लड़ाई शुरू होने से पहले हम आत्माओं को अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। उद्घाटन परमपिता परमात्मा ही करते हैं। बाप परमधाम से आए हैं हेवन का उद्घाटन करने। तो हेवनली गॉड फादर इस वक्त स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। बच्चों की मदद लेते हैं स्वर्गवासी बनाने के लिए। ढेर आत्माएं हैं। स्मृति दिलाते हैं बाबा कि हम सब सतो प्रधान थे, फिर हम तमो प्रधान बने, अब हमको फिर से सतो प्रधान बनना है। उसके लिए मन मनाभव होकर रहना है। मन सदा हमारा प्रभु में लगा रहे। ज्ञान से दिन की शुरुआत हो जाती है, तो भक्ति का अंधकार फिर समाप्त हो जाता है। हर बात को समझाने की युक्ति अपनानी है। डायरेक्ट बताएंगे तो बुरा लग जाएगा। तो बाबा की बताई हुई युक्तियों को अपनाकर आत्मा को सत्य से परिचित कराकर सचखंड में चलने का निमंत्रण देना है। अच्छी रीति हमको धारणा करनी है। सतगुरु परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का उद्धार करने के लिए आए हैं। सचखंड की स्थापना करने वाले सच्चे बाबा हैं वो। झूठ खंड तो रावण स्थापन करता है। अब इस देह अभिमान का विनाश होना है। जबकि बाबा सदगति करने वाले हम आत्माओं के पास आए हैं, तो हम फिर भक्ति नहीं कर सकते। अब हमें सदगति के मार्ग पर चलना है।
मन ही मन अजपा जाप चलता रहे, याद में रहना है, मुख से कुछ नहीं बोलना है, आवाज़ से परे होकर बाबा को याद करना, तब कनेक्ट रहेंगे। आवाज़ में आने से फिर हम बाह्य मुक्ता में आ जाते हैं। अब हम आत्मा को एक ही फरमान है कि बाप को याद करो। याद करेंगे तो राइटियस मार्ग पर चलते रहेंगे। आवाज़ नहीं करनी है, साइलेंस में बाबा को याद करना है। सुख देने वाला एक शिव बाबा ही है, वही हमको राइटियस नॉलेज सुनाते हैं, वही हमको फिर से 16 कला संपूर्ण बनाते हैं। हम सब निर्गुण हो जाते हैं, कलाहीन हो जाते हैं। बाबा आकर हमको फिर से गुणवान बनाते हैं। सब में अवगुण है, गुणवान तो सिर्फ देवता ही बनते हैं। तो बाबा हमको स्पष्ट करते हैं कि सबसे बड़ा अवगुण तो ये है कि बाप को ही नहीं जानते हैं। फिर दूसरा कि विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। आधा कल्प हम आत्माओं ने गोते खाए हैं, अब गोता नहीं खाना है, अब ईश्वरीय श्रेष्ठ मत पर चलना है, खीर सागर में चलने की तैयारी करनी है। जैसे बाबा स्वतंत्र हैं वैसे हमको स्वतंत्र बनना है। निमंत्रण तो वो हमको देते ही हैं। बाकी पितरों को खिलाने से कोई आत्मा खाती है ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सब आत्माएं तो शरीर लेकर फिर अपना पार्ट बजाती रहती हैं। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको तो देख भी नहीं सकते हैं। बाबा हमें राजयोग सिखाते हैं ताकि हम सब राजा बने, लेकिन कुछ आत्माएं दास दासी बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। फिर बाबा उनको समझ देते हैं कि दास दासी बनने से फिर सजाएं भी खानी पड़ती हैं। आराम तो ज़रूर मिलता है नई दुनिया में, लेकिन उससे पहले सजाएं भी तो होती हैं, फिर बेइज्जती भी होती है। तो इसीलिए राजा अर्थात राजा ही घराने में आने का पुरुषार्थ ज़रूर करना चाहिए, पढ़ाई में पूरा लग जाना चाहिए। ये गंदी दुनिया है, दुनिया के संग का कोई भी संग जो है ना आपको संग है। बाकी रही बात पुरानी दुनिया की, तो बाबा हमको बार बार समझा रहे हैं कि बहुत गंदी हो गई है, इसका संग नहीं करना, कुछ संग में नहीं आना है। अब तो सत्य बाप के संग में रहना है, अपनी जन्म पत्री को श्रेष्ठ बनाना है। पापों की दुनिया से निकलकर अब हमको पुण्य की दुनिया में जाना है, तो अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना है। भगवान का बनकर फिर किसी और की मत पर नहीं चलना है। ये बहुत गंदी दुनिया है, इसमें करप्शन है, करोड़ों की ठगी भी होती है, तो इसके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, इसका तो विनाश होना है। हमें बाबा का बनकर अथाह खुशी में रहना है। ये सच्ची गीता हम सुन रहे हैं बाबा से, और इसी सच्ची गीता को सुनकर पुरुषार्थ करके हमको अपना प्रारब्ध बनानी है, पुरुषोत्तम बनना है। हम सभी आत्मा रूपी पार्वतियाँ इस समय सत्य अमरनाथ से कथा सुन रही हैं, काल पर जीत पहनेंगी और फिर अमरलोक में जाएंगे। बाकी वो दंत कथाएं हैं जो हम पहले सुनते थे, उसको अब भूल जाना है। शंकर तो उच्चतम अवस्था है ब्रह्मा जी की, उस उच्चतम अवस्था तक हमको पहुंचना है, स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बनना है। मनुष्य को हर बात यथार्थ रीति समझानी है, पारस बुद्धि बनना है, पारस बुद्धि सबको बनाना है। सब बनेंगे नहीं, लेकिन अपनी तरफ से सेवा जरूर करनी है। बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं इस समय, फिर विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। हर चित्र में बाबा कहते पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान उवाच लिखो, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा पालना के संस्कार और शंकर द्वारा आसुरीपन का विनाश कराते हैं। वो निराकार हैं, लेकिन कार्य इस विधि से कराते हैं। मनुष्य से देवता बनने का समय चल रहा है, और चढ़ती कला का समय है, तो उतरती कला वाला कोई काम नहीं करना है। कल्प में एक बार बाबा हमको आते हैं पुण्य आत्मा बनाने, तो अब पाप को ही नहीं करना है। रावण हमसे पाप कराता है, इसलिए रावण की मत पर नहीं चलना है।
एक शिव बाबा में ही ताकत है पुरानी दुनिया को नया बनाने का। सो अभी बना रहे हैं, तब उनकी मत पर चलकर हमको अपने आप को संपूर्ण नया बनाना है, नई स्मृतियों से, नई शक्तियों से, नई शिक्षाओं से नया बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल